नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आप भी अपने घर में सुख शांति का वातावरण चाहते हो तो आपको भी कुछ आदतों को छोड़ना होगा, सुधार करना होगा। एक बार क्या होता है कि एक छोटे से शहर में सीमा नाम की एक महिला थी। वह अपने पति, सास, 2 बच्चों के साथ रहती थी। देखने में तो उसका परिवार बहुत सुखी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके घर में छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा। कभी पति से बहस, कभी बच्चों से नाराज़गी, तो कभी सास से मनमुटाव। घर में पहले जैसी हँसी-खुशी नहीं रहती थी। एक दिन सीमा परेशान होकर अपनी पड़ोस की काकी से कहा, काकी पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लगी है, क्या हो गया है? घर में सुख शांति ही नहीं है। काकी मुस्कुराई और बोली, कई बार बेटी परेशानी किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि हमारी छोटी आदतों से भी पैदा होती है। अगर तुम अपनी कुछ आदतें बदल लो तो घर का वातावरण तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सीमा ने पूछा, कौन सी आदतें? तो काकी ने कहा, तुम सुबह बहुत देर तक सोती हो, बहुत लेट उठती हो, तो सुबह आप टाइम से उठिए। सीमा को यह बात बहुत छोटी लगी। वह रोज़ देर तक मोबाइल चलाती थी और फिर सुबह देर से उठती थी। उठने के बाद घर का काम जल्दी-जल्दी करती, पूरा दिन चिड़चिड़ा रहती। काकी ने समझाया, सुबह का समय मन को शांत करने वाला होता है बेटी। अगर दिन की शुरुआत आप भाग-दौड़, आलस से कर रही हो तो पूरा दिन तो परेशान रहोगी। उस दिन सीमा ने रात को समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। सुबह उठकर वह कुछ समय भगवान का जाप करती और फिर शांति से घर का काम करती सारा। धीरे-धीरे उसके अंदर बदलाव आने लगा, घर की स्थिति भी बदलने लगी। तो काकी ने बोला कि आप घर को गंदा रखती हो बेटी, इसको भी साफ रखा करो रोज़। सीमा पहले क्या सोचती थी कि घर तो रोज़ ही गंदा होता है, इसको बाद में साफ कर लेंगे, पहले और काम कर लेते हैं। लेकिन अब उसने घर की सफाई को अपनी रोज़ की दिनचर्या बना लिया। वह सुबह घर में झाड़ू पोछा करती, सामान को सही जगह रखती और बेकार की चीज़ों को घर में नहीं रखती। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण पहले से भी अच्छा लगने लगा। काकी ने कहा, बेटी साफ घर केवल देखने में अच्छा नहीं लगता बल्कि मन पर भी इसका असर पड़ता है। और आप बात-बात पर बहुत गुस्सा करती हो, गुस्से पर नियंत्रण करना सीखो बेटी। बेटी बात-बात पर इतना गुस्सा करना छोड़ दो। सीमा को याद आया कि छोटी सी बात पर भी वह बहुत बच्चों पर चिल्लाती है, डांटती है। पति कुछ कह देते तो वह तुरंत जवाब देने लगती थी। एक दिन उसके छोटे बेटे ने दूध का गिलास गिरा दिया। पहले की सीमा अगर होती तो जोर से डांटती, चांटा लगाती, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और कहा, बेटा कोई बात नहीं, पर अगली बार ध्यान रखना। बेटा मुस्कुराया और गले से लग गया। उस पल सीमा को एहसास होता है कि गुस्सा समस्या को हल नहीं कर सकता बल्कि और बढ़ा सकता है। फिर काकी बोलती हैं कि बेटी आप भोजन की बर्बादी करती हो, अन्न का सम्मान करना सीखो। काकी ने बताया कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना बनाओ। पहले सीमा क्या करती थी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना बना देती थी और बचा हुआ भोजन फेंक देती थी। तो काकी ने कहा कि अन्न बहुत मूल्यवान है बेटी, इसका सम्मान करना सीखो। जितनी ज़रूरत हो उतना ही बनाओ और भोजन का सम्मान करो। सीमा ने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया। उसने ज़रूरत के अनुसार भोजन बनाना शुरू कर दिया और बचा हुआ भोजन भी सही जगह उपयोग करने लगी। और यह बात उसके बच्चों ने भी समझनी शुरू कर दी। तो काकी बोलती है कि आप में एक आदत और है जो सबसे बुरी है, आप दूसरों की बुराई करती हो। काकी ने कहा सीमा से, एक और बहुत बड़ी आदत है बेटी जिसमें आपको सुधारना होगा, जो इंसान को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है। हमेशा अपनी ही बुराई करती रहती हो। सीमा अक्सर कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं ख़राब हूँ, मैं कोई काम ठीक से समय पर नहीं कर पाती हूँ। काकी ने कहा, बेटिया
अपनी गलतियों को पहचानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलतियों से सीखना भी एक अच्छी बात है। हर समय आप अपने को कोसती रहती हो, बुरा कहती रहती हो। गलती हो जाए तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। उस दिन से सीमा ने अपने बारे में नकारात्मक बातें करना कम कर दिया। अब जब कोई गलती होती उससे तो वह कहती मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इस गलती से सीखूंगी, सुधार करूंगी इसमें। उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। काकी बोलती हैं कि बेटी आप मोबाइल बहुत देखती हो, सारा दिन मोबाइल चलाती रहती हो, कुछ काम करती हो तो मोबाइल हाथ में होता है। काकी ने डांट लगाई सीमा को और मोबाइल के बारे में बताया कि इसका कब कैसे उपयोग करना है। सीमा को यह बात सुनकर थोड़ी शर्म आई, क्योंकि वह घंटों मोबाइल देखती रहती थी। सुबह उठते ही मोबाइल, खाना बनाए तो मोबाइल, रात को सोए तो मोबाइल, सारा दिन मोबाइल मोबाइल मोबाइल। इस वजह से वह अपने बच्चों और परिवार को समय नहीं दे पा रही थी। अब उसने मोबाइल चलाना निश्चित कर लिया था। रात को परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने लगी, बच्चे भी उसके पास बैठने लगे। सीमा को महसूस हुआ कि मोबाइल में खोया हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन परिवार के साथ बिताया समय जीवन की एक खूबसूरत याद बन जाती है। तो सीमा ने कहा, काकी मैंने बहुत कुछ बदलाव किया है अपने जीवन में। अब मेरी और कौन सी आदत है जिसे मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो काकी बोलती है कि बेटी आप चुगली बहुत करती हो, दूसरों की निंदा करती रहती हो। सीमा को दूसरों की बातों में बहुत अच्छा लगता था। किसी पड़ोस ने क्या कहा, किसके घर क्या हुआ, कौन किससे नाराज़ है, इन बातों में उसका बहुत मन लगता था और काफ़ी समय निकल जाता था उसका। काकी ने कहा, जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन अशांत होता है। अगर किसी की गलती दिखे तो उसे चर्चा का विषय बनाने के बजाय उससे सीख लो बेटी। सीमा ने धीरे धीरे चुगली करना ही छोड़ दिया। अब जब कोई उसके सामने चुगली करता, बुराई करता, तो वो बोलती कि कुछ अच्छी बातों पर चर्चा करो, बात करो। अब घर का वातावरण और भी शांत होने लगा। सीमा की एक और आदत थी, वो बहुत खर्च करती थी, फिजूल खर्ची। आखिर काकी ने ये बात भी उसको बता दी और सीमा ने सुधार कर लिया। सीमा पहले क्या करती थी कि ज़रूरत नहीं होती थी वो सामान भी खरीद लेती थी, छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत खर्च कर देती थी और महीने के अंत में उसे परेशानी होती थी घर चलाने में। तो अब उसने खर्च करना कम कर दिया, जो ज़रूरी था वही खरीदती, कुछ पैसे भविष्य के लिए बचाने लगी। कुछ महीनों बाद घर की स्थिति सुधरने लगी, बेहतर हो गई पहले से। एक शाम सीमा और उसका परिवार, बच्चे, सास, पति बैठे थे, सभी बहुत खुश थे। सीमा को घर में एहसास हुआ कि घर की सुख शांति किसी एक बड़ी चीज़ से नहीं आई है, यह उसकी छोटी छोटी आदतों के बदलाव का ही परिणाम है। उसी शाम काकी के पास जाती है और बोली, काकी आपने सच कहा था, मैंने सोचा कि मेरी घर की परेशानी कहीं बाहर से आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। काकी मुस्कुराई और बोली, बेटी घर को स्वर्ग बनाने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, अपने अंदर छोटी छोटी बातों को सुधार करना चाहिए। सीमा ने काकी के चरण छुए और मन ही मन संकल्प लिया कि वह अब अच्छी आदतों को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखेगी। अगर आपके घर में भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत तनाव, झगड़ा होता है तो सबसे पहले दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो। अपने अंदर की आदतों को देखिए, उनमें सुधार कीजिए, अपनी गलती मानिए, क्योंकि कई बार घर की सुख शांति किसी और के बदलने से नहीं, बल्कि हमारे अपने छोटे छोटे बदलावों से वापस आती है। इसलिए याद रखिए, घर में हमेशा सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और घर को हमेशा साफ सुथरा, भोजन की बर्बादी ना करे, बात बात पर गुस्सा ना करे, किसी की चुगली निंदा ना करे
इन सभी छोटी छोटी आदतों को बदल कर आप अपने घर के वातावरण को और अधिक शांत, खुशहाल, शांतिपूर्ण बना सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।